आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्री विजय कुमार जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी श्री शालीन काबरा जी, श्री सोनी कुमार जी, श्री विक्रमजीत सिंह जी, श्री एम राजू, श्रीमती आर इलियास, BSF के IG श्री आसिफ जलाल साहब, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी, IGP जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, कठुआ के DC श्री राजेश शर्मा जी, SSP मोहिता शर्मा जी, श्री सरमद हफीज जी, रूरल डेवलपमेंट के हमारे सेक्रेटरी एजाज साहब, जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक साहब चटर्जी साहब, DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सिविल पुलिस और CAPF के सभी अधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, करोल, कृष्णा, रठुआ, गजनाल, बोबिया, कड़ियाला और गुजर चक्के सभी भाइयों, बहनों और मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मैं उस धरती पर खड़ा हूँ जहाँ से भारत शुरू होता है और जिसकी मिट्टी देश की सीमा को छूती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे सीमा के गांव हैं, उन गांवों का विकास भी देश के बाकी हिस्सों से कम न हो बल्कि बेहतर हो, इसके लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं और भारत सरकार के निर्देशन में इसका निरंतर प्रयत्न भी हो रहा है। आज हम सब उस धरती पर खड़े हैं जिसने भारत का पहला अध्याय लिखने का संकल्प लिया था। ये बात हम सब जानते हैं कि सीमावर्ती गांव ये भारत के आखिरी गांव नहीं हैं, बल्कि सीमावर्ती गांव भारत के पहले गांव हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि देश के पहले गांव से ही उम्मीद का सूरज भी उगना चाहिए। जब भारत के विकास की कहानी लिखी जाती है तब उस कहानी का पहला अध्याय देश के बड़े शहरों से नहीं बल्कि करोल, कृष्णा, रठुआ, गजनाल, बोबिया, कड़ियाला और गुजरचक जैसे गांवों से शुरू हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न शुरू किया है। यहीं भारत की सीमा सांस लेती है, यहीं भारत का तिरंगा हवा में लहराता है और यहीं भारत के परिवार पीढ़ियों से अपने घरों, खेतों और सपनों को थामे खड़े हैं। लंबे समय तक हमारे राष्ट्रीय जीवन में बॉर्डर शब्द के साथ एक दूरी जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे सीमा पर बसे गांव देश के नक्शे के अंतिम छोर पर हैं। ऐसा माना जाता था कि सीमावर्ती गांव सरकार की प्राथमिकताओं से के हाशिए पर हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब आप हाशिए पर नहीं हैं बल्कि अब भारत के द्वार पर हैं और भारत आप ही से आरंभ होता है। हम सब यहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत आने वाले सभी 6 स्ट्रेटजिक गांव के नागरिकों से आज कहने आए हैं कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ आप भी सीमा के प्रहरी हैं। जहाँ एक तरफ हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा की रक्षा कर रहे हैं, वहीं सीमावर्ती गांवों के नागरिक, यहाँ के किसान, यहाँ की बहनें, यहाँ के नौजवान उसी सीमा पर जीवन की रक्षा कर रहे हैं और जीवन का पोषण भी कर रहे हैं। अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंक्ति में जवानों के साथ साथ
वे परिवार भी हैं जो इन गांवों को जीवंत बनाए हुए। लेकिन ये सच है कि लंबे समय तक हमारे सीमावर्ती गांवों की समस्याओं का समाधान उस गति से नहीं हो सका जिस गति से होना चाहिए। सड़कें अधूरी थीं, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा था, टेली कनेक्टिविटी की बात ही लोग नहीं सोचते थे। आप सबने उस इतिहास को जिया है और उस आपसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। आंकड़ों के औसत की बात करें तो 2019 से पहले कठुआ जिले के सीमावर्ती ब्लॉकों में मुश्किल से कुछ 3-4 गांवों की सड़कें बनी थी। आज मुझे आपके बीच खड़े होकर ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आज कठुआ जिले के सीमावर्ती 216 गांवों में से हर एक गांव सड़क से जुड़ गया है। जहां पहले लगभग 85% घरों तक बिजली पहुंची थी, आज पूरी तरह से विद्युतीकरण का लक्ष्य कठुआ जिले ने प्राप्त कर लिया है। दूरसंचार की पहुंच जो लगभग आधे से ज़्यादा गांव में थी ही नहीं, बॉर्डर के हर गांव तक वो सुविधा पहुंच गई है। जैसा अभी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया, टेलीविज़न कनेक्टिविटी भी बॉर्डर के हर विलेज तक पहुंचा दी गई है। मुझे बताया गया है यहाँ करोल कृष्णा गांव में सड़क, बिजली, टेलीविज़न और टेली कनेक्टिविटी, इन चारों प्रमुख आधारों पर काम पूरा कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन में आया हुआ एक बड़ा बदलाव है। पिछले 6-7 वर्षों में केवल आंकड़े नहीं, बल्कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। और इसलिए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत सरकार के सहयोग से ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बारिश के बाद जब सड़क खराब हो तो किसी नागरिक को ये भय न रहे कि ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी उसके गांव तक नहीं पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास के लिए अब मोबाइल सिग्नल का इंतज़ार न करना पड़े। ये सुनिश्चित करना चाहता है प्रशासन की करोल, कृष्णा, गजनाल, बोबिया गांव के परिवार उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें जो जम्मू कश्मीर के बाकी जगहों पर उपलब्ध है। अगर कठुआ के सभी सीमावर्ती गांवों से जुड़े आंकड़ों को देखा जाए तो बॉर्डर पर रहने वाले परिवारों में पिछले 6-7 वर्षों में गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। जहां लगभग 1/3 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे थे, वहीं वह संख्या लगभग 10वें हिस्से तक पहुंच गई है। पिछले 6-7 वर्षों में अगर तुलना करें हम तो शहरों की ओर माइग्रेशन भी काफ़ी कम हो गया है और ग्रामीण औसत आय में लगभग 30% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। हमारे सीमावर्ती गांव में रह रहे परिवारों की सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकर बनकर के तैयार हैं। भविष्य में और भी बंकर बनाने की योजना है। रोजगार दर में भी वृद्धि हुई है। जहां 6-7 साल पहले बेरोजगारी दर 11%, 12% हुआ करती थी, अब वो घटकर 5-6% पर आ गई है। पूरी की पूरी आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकले, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत सरकार के सहयोग से पूरा करना चाहता है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। मुझे जानकारी दी गई है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार के अवसरों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। स्थानीय युवाओं को अपने घर से बहुत दूर जाकर रोजी रोटी तलाशने की मजबूरी अब पहले से कम हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी बढ़ी है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी माताएं, बहनें और हमारे नौजवान हैं। जो आंकड़े हमने देखे हैं, मेरे पास जिला प्रशासन ने एक पूरी बुकलेट बना करके इन सीमावर्ती गाँव की दी है। मैं इसमें से कुछ बातों का जिक्र करूँगा। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिशन युवा और बाकी इंटरवेंशंस के जरिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। डेयरी और संबंधित क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है और आज हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत
कठुआ जिले के सीमावर्ती गांव में 1300 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं और उन्हें 12,000 से अधिक परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई है। जो माताएं बहनें कभी औपचारिक क्रेडिट और आर्थिक अवसरों से दूर थी, वे आज सिलाई, कढ़ाई, कला, शिल्प और छोटे उद्यम के माध्यम से अपने परिवार की और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगी। अपनी ताकत से उन्होंने केवल घर की जिम्मेदारी नहीं निभाई है, बल्कि सीमावर्ती गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। आज मैं युवा पीढ़ी, नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि आपके सपनों की सीमा गांव की भौगोलिक सीमा नहीं है। पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। करोल कृष्णा हो, बोबिया हो, गुजरचक हो, यहाँ का कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा जितना बड़ा सपना देखना चाहे वो देख सकता है। उसके सपने को पूरा करने के लिए प्रशासन शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ आपके को सहयोग करेगा। रठुआ गांव की बेटी भी उतना आगे बढ़े और गजनाल गांव का विद्यार्थी भी एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या वैज्ञानिक उद्यमी बने, इसके प्रबंध में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। इन सपनों को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने इसे काफ़ी गति दी है। मुझे बताया गया है कि आज सभी सीमावर्ती गांवों के सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, उन्हें वापस स्कूलों में भर्ती कराने का अभियान चलाया गया है। जो स्कूल साल में 140-50 दिन चलते थे, अब वो 220 से अधिक दिन संचालित हो रहे हैं। डिजिटल कक्षाएं भी स्थापित हुई हैं। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया है। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन ये बदलाव कोई साधारण नहीं है। बहनों भाइयों, मैं करोल कृष्णा गांव की सिर्फ उपलब्धियों को गिनाने नहीं, बल्कि मैं आपके बीच ये भी कहने आया हूँ कि अब आगे क्या करना है। जितनी भी हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, उनका 100% सैचुरेशन हो, इसका प्रयास प्रशासन के हमारे सहयोगी करेंगे। वाइब्रेंट विलेज के लिए दिए गए हर लक्ष्य निश्चित समय में प्राप्त कर सकें। जो 4 बड़े संकल्प थे भारत सरकार ने जो तय किए थे, मुझे बताया गया कि वे लक्ष्य हम प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ मौजूद जिला प्रशासन और सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों से मेरा निवेदन होगा, योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से इन लक्ष्यों को जल्द से जल्द हम वाइब्रेंट विलेज में सीमावर्ती गांव में प्राप्त करें। ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि सौभाग्य का विषय होगा। पहला लक्ष्य मैं समझता हूँ ये होना ही चाहिए कि कठुआ के जो 216 सीमावर्ती गांव हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने में हम कितना सहयोग कर सकते हैं। अब हमें केवल गाँव को सड़क से जोड़ना नहीं है, बल्कि गांव को कैसे बाजार से जोड़ा जाए, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों की फसल की कीमत अच्छी हो, उनके स्टोरेज बेहतर तरीके से बनाए जा सकें, उनका संबंध बाजार से सीधा हो सके। हॉर्टिकल्चर, डेयरी को भी हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। यहाँ के युवाओं को विशेष रूप से ताकतवर बनाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सीमावर्ती गांव में ऐसा भविष्य बने जहाँ कृषि, पर्यटन, रक्षा सहायक सेवाओं, सीमा पर्यटन और होम स्टे के अनगिनत अवसर उपलब्ध हो सकें। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि मिशन युवा HADP का तो लाभ लीजिए। अनेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं हैं, आप बड़ी संख्या में आगे आइए। धन की कोई कमी नहीं है, आप योजनाओं का लाभ लीजिए। एक कोशिश और करनी चाहिए कि स्थानीय कला और शिल्प, इसको भी हम प्रोत्साहित करें और इसे कैसे बाजार मिले, ताकि गांव के लोगों को गांव छोड़ना न पड़े रोजगार के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी जिला अस्पताल से अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन से सीधा संपर्क इन इलाकों का
सुनिश्चित किया जा सकता है। सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुए हैं। निरंतर नागरिक प्रशासन और सशस्त्र दलों के बीच समन्वय और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। सभी नागरिकों और अधिकारियों को ये एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं यहाँ के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि विकास और सुरक्षा ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही लक्ष्य के ये दो आधार हैं। सुरक्षित गांव ही समृद्ध बन सकता है और समृद्ध गांव ही मजबूत भारत का भविष्य बना सकता है। कभी कभी हमारे मन में आता है कि ये तो काम सुरक्षा बलों का है, पुलिस का है, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ये काम उनका है, लेकिन सबसे पहला काम हमारा है, पूरे समाज का है। और जब तक सुरक्षा नहीं रहेगी, जब तक शांति नहीं रहेगी, विकास नहीं हो सकता है। मैं करोल, कृष्णा, रठुआ, गजनाल, बोबिया, कड़ियाला और गुजरचक के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने आज़ादी के बाद कई दशकों तक इस मिट्टी को कठिनाई के बीच संभाला है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि उसे आप आगे कैसे ले जाते हैं। आज संसाधन भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके हाथ में देने के लिए तैयार है। कोई कमी होगी तो उसे भी पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप इस अवसर को लेकर अपने गांव को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। क्या करोल कृष्णा केवल एक सीमावर्ती गांव के नाम से जाना जाएगा या एक ऐसे गांव की पहचान बना सकेगा जहां से उत्कृष्ट युवा, उत्कृष्ट खिलाड़ी या उत्कृष्ट इंजीनियर निकलते हैं। अब ये तय करना आपकी जिम्मेदारी भी है। मैं सभी सीमावर्ती गांवों के परिवारजनों से आज कहना चाहता हूं कि विकास की रोशनी आपके हर घर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक राष्ट्रीय संकल्प है और अब हम सीमावर्ती गांवों को पीछे नहीं रहने दें, इसका प्रयास पूरा प्रशासन कर रहा है। आप भारत के पहले नाम हैं, आप देश की परिधि नहीं बल्कि पहली पंक्ति हैं। आप उस स्थान पर हैं जहां से भारत की शुरुआत हम देखते हैं और जब तक सीमा पर हमारा जवान खड़ा है, उसके पीछे सीमावर्ती गांव के नागरिक भी अधिक खड़े हैं। तब तक भारत अडिग है, भारत अजेय है, भारत अमर है। मैं विधायक जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। यहाँ आने के पहले कल यहाँ के जिलाधिकारी और कुछ लोगों ने भी मुझे फ़ोन करके बताया है। उन समस्याओं को गहराई में देखा गया है। एक जो बीएसएफ से जुड़ा हुआ मसला है बंड का, अभी आईजी बीएसएफ यही हैं, उन्होंने कहा इसका समाधान कर दिया जाएगा और इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। फेंस के पार जो आपकी ज़मीन है उसमें आप खेती करें, प्रशासन की ओर से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से हर प्रकार का सहयोग आपको दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो 60 साल से चली आ रही, उनका समाधान भाषण में नहीं हो सकता। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति, जो विधायक जी आपने बात कही है, अब लैंड ट्रांसफ़र करना, ये कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। अगर इतना आसान होता तो 60 साल में पता नहीं क्या हो गया हो। इसलिए मुझे लगता है कि डिविजनल कमिश्नर यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा और श्री जालिन कावरा जी हैं कि इसका क्या रास्ता बन सकता है, एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं कठुआ के जिला प्रशासन का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी जो बुकलेट मैंने देखी है, करोल कृष्णा के लिए, लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, मुझे लगता है कि काफ़ी योजनाएं इन लोगों ने बनाई हैं। इनर्जाइजेशन के लिए बनाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से हर गांव की योजना बनी है जो आने वाले समय में पूरा होगी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम से क्रिकेट स्टेडियम के लिए ज़मीन यहाँ आवंटित हुई थी, नाम भी रख दिया गया है, लेकिन बीसीसीआई के जो नॉर्म्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ज़मीन की कमी थी। जिला प्रशासन ने वो ज़मीन, जितनी ज़मीन और चाहिए थी, प्रस्ताव भेज दिया है और शालीन कावरा जी ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष यहीं के रहने वाले हैं
उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही बीसीसीआई उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम और उत्तर भारत के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर के रूप में विकसित करेगा। आज ये कहना कि कब वो शुरू हो जाएगा ये उचित नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द उस काम को शुरू कराया जाए ताकि इस क्षेत्र के नौजवान भी उसका लाभ ले सकें। कई बातें विधायक जी ने लिख करके दी हैं, इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी मुझे पत्र लिख करके और मेरे कार्यालय में मेल करके कुछ बातें बताई हैं, सभी बातों का संज्ञान लिया गया है। मैं फिर से एक बार कठुआ के जिला प्रशासन को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अंत में दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात पूरी करूँगा। फिर किसी ने चेतना के तार पर उंगली धरी है, फिर किसी ने चेतना के तार पर उंगली धरी है, जिंदगी के गीत का पहला चरण पूरा हुआ है। आज तुम अपनी भुजाओं को जरा सा और कस लो, आज तुम अपनी भुजाओं को जरा सा और कस लो, मुद्दतों के बाद ये वातावरण पूरा हुआ है, मुद्दतों के बाद ये वातावरण पूरा हुआ है। मैं पुलिस के अधिकारियों का और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने हर बॉर्डर विलेज के स्थानीय युवाओं को एसपीओ के रूप में नौकरी देने का काम कर रहे हैं और पिछले 4-5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण जिस तरह से कठुआ, सांबा या पूरे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो निजी निवेश हुआ है, ऐसे बड़े उद्योग समूह ने यहाँ के नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र भी दिया है। कोई 18,000, कोई 20,000। मैं उन सभी नौजवानों को और एसपीओज़ को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो काम आपको मिला है इसको पूरी मेहनत से कीजिए, शिद्दत से करिए और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।